अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाजरीन, आज हम जिस बड़े स्कैम के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे उसको अगर CDA जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की और उसकी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन, तकरीब CDA में वैसे तो बेशुमार इसकी शिकायत थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन CDA का एक ऐसा स्कैम था जिसको आज तक किसी ने एड्रेस करने की शायद हिम्मत नहीं की थी या कोई एड्रेस करना नहीं चाहता था। और ये इतना इन्फ्लुएंशियल इसमें लोग इन्वॉल्व थे कि वो किसी भी मीडिया पर्सनस को इस स्कैम को हाईलाइट करने से या तो मना कर देते थे या उसको मैनेज कर लेते थे। नाज़रीन, ये स्कैम है तकरीबन 1100 मुलाजमीन का। ये वो 1100 मुलाजमीन हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर तरक्की हासिल की, अपना कैडर चेंज करवाया और उसके ऊपर साल से एक अच्छी पोस्टिंग लेके और उस पर पोस्टिंग की वजह से मरात लेते रहे। तकरीबन यासिर पीरज़ादा साहब जब मेंबर एडमन थे CDA के, तो उनको ये इंकशाफ हुआ कि लोगों ने गैर कानूनी तरक्कियाँ ली हैं और कैडर चेंज करवाए हैं और ये मुख्तलिफ अदवार में होता रहा। तो उन्होंने एक सीनियरिटी लिस्ट बनाने का फैसला किया और उसके ऊपर उन्होंने जब सीनियरिटी लिस्ट में तश्कील देनी शुरू की तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ये बड़ा एक स्कैम है जिसमें लोगों ने आउट ऑफ द टर्न जाके और अनड्यू जो सी अपनी तरक्कियाँ हासिल की और उसके बाद उन्होंने मराद हासिल की और अच्छी अच्छी पोस्टिंग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। उस वक्त जब ये तहकीकात का आगाज़ हुआ तो काफ़ी रिजेंटमेंट थी CDA के ऑफिसर्स की जानिब से, क्योंकि इसमें ऑफिसर्स कैडर के भी लोग मौजूद थे और इसमें जो है वो नॉन गज़टेड ऑफिसर्स के लोग भी मौजूद थे। अब जिस वक्त यासिर पीरज़ादा साहब ने ये इंक्वायरी शुरू की तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि 1100 के करीब, ये 1100 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर तरक्कियाँ हासिल की और कैडर चेंज कराया और उसके बुनियाद पर मरात हासिल कर रहे थे। उन्होंने ये केस रेफ़र कर दिया FIA को और FIA ने एक FIR दर्ज की कि इन तमाम ऑफिसर्स जो कि इलीगैलिटीज़ में मुलविस हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इनको किया जाए। तो ये तमाम अफसरान जो हैं वो बेल लेने के लिए बुरी बेल इन्होंने हासिल कर ली। उसके बाद इन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि वो FIR जो FIA ने की थी उसको हाई कोर्ट से एक्वाइश करा दिया गया और ये कहा गया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें प्रोसीजर लैब्स हैं, इसमें कोई क्रिमिनलिटीज़ नहीं है, तो लिहाजा इस प्रोसीजर लैब्स के तनाजुर में जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होनी चाहिए। और उसके बाद बाकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक और इंक्वायरी का इंकशाफ हुआ, इंक्वायरी शुरू हुई। वो इंक्वायरी की डॉक्टर शाहिद महमूद और निशा इश्तियाक हैं, इन दो रुकनी लोगों ने इंक्वायरी की और ये इंक्वायरी हुई तकरीबन 30 नवंबर 2019 को ये रिपोर्ट हमारे तक पहुंची और हमने इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया और मालूम ये हुआ कि डॉक्टर शाहिद और निशा इश्तियाक इन दोनों जो इस इंक्वायरी में ये कहा कि जो 83 के करीब एग्जेक्टिव कैडर के लोग हैं उन्होंने उनको स्क्रूटनाइज किया, उनको गो थ्रू किया, उनकी पर्सनल हेयरिंग्स की और वो ये बात उसमें साबित हुई कि ये इलीगैलिटी से इन्होंने तरक्की हासिल की और चेंज ऑफ कैडर करवाए। अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात मुरतब की कि हमने 83 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने सजाएं भी तजवीज़ की और बाकी जो लोग हैं उनकी इंक्वायरी मजीद किसी और से करवाई है, क्योंकि ये कमेटी जो है मजीद इंक्वायरी करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। और उसकी एक वजह यह थी कि बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी ऑफिसरान थे जिनके ऊपर इंक्वायरी की जा रही थी, उनकी HRD से फाइल्स गायब हो गई। जो पर्सनल फाइल्स होती हैं हर मुलाजिम की, वो रिकॉर्ड रखना अपने पास HRD का काम है, कॉन्फिडेंशियल ब्रांच का काम है और वहाँ पे से बहुत सारे मुलाजमीन की फाइल्स गायब हो गई, उसके डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो इंक्वायरी जो है पूरी नहीं कर सके 1100 लोगों की। अब इस तनाजुर में ये चूँकि केस हाई कोर्ट में भी चल रहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप इसके तमाम की इन्वेस्टिगेट करें और हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएं। तो उस तनाजुर में जो बाकी लोगों की इंक्वायरी है वो उसके लिए DG अयाज खान साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप बाकी लोगों की इंक्वायरी करें, जो कि अयाज खान साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था इनका, उन्होंने एक दफ़ा करने से माजत करी लेकिन दोबारा उन्हीं को कहा गया कि आप इसकी ताहाल बाकी लोगों की इंक्वायरी करें ताकि इनका जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाए। जो डॉक्टर शाहिद साहब की इंक्वायरी है उस इंक्वायरी ने जब जो सिफारिशात तजवीज़ की उस सिफारिशात को मौजूदा जो रजीम है जिसमें मेंबर एडमन है, DG HR है और चेयरमैन आमिर अहमद अली साहब है, इन्होंने वो इंक्वायरी जो है उसकी सिफारिशात को पुटअप किया उनके पास और एक प्रोसेस को किया, तो जिसको हमारे ज़राए के मुताबिक सोमवार को ग़ालिबन 4 मई को 2020 को चेयरमैन साहब ने उन सिफारिशात पे जो तजवीज़ की गई थी उनके ऊपर अमल दरामद करने के अहकामात जारी कर दिए। 5 मई को
42 अफसरान के जो एग्जेक्टिव कैडर के हैं उनके डी नोटिफिकेशंस निकलते हैं और वो नोटिफिकेशंस मंजर पे आते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में होता ये है कि ये वो अफसरान हैं जो वक्तन फ़वक्तन प्रेशर पुटअप कर रहे हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, जो कोर्टों में जा रहे हैं, जो किस तरीके से चाह रहे हैं कि ये मामला दब जाए, ये ना हो। मैं ये समझता हूँ कि ये CDA की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था और ये क्रेडिट अल्लाह ताला के फजलो करम से ये अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना था। हम ये स्कैम तकरीबन 6 दिसंबर 2019 को हमने ये स्कैम ब्रेक किया। इसके डॉक्यूमेंट्स ब्रेक किए, वो डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्टर शाहिद और निशा इश्तियाक ने अपनी जो कमेटी में कहे और उनकी सिफारिशात थी, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये हमने 6 दिसंबर 2019 को स्कैम ब्रेक किया और इस स्कैम के तनाजुर में उस वक्त चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब ने कहा कि मैं इसका नोटिस लूँगा और इसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो होगा, क्योंकि किसी किस्म के गैर कानूनी इक़दाम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये वो बात है जो रिफ्लेक्ट करती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नैरेटिव को कि करप्शन या इलीगलिटीज़ किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं होंगी, खा वो किसी भी लेवल पे हो, कितना बड़ा ही उसके पीछे कार्टेल हो या माफिया हो या जो भी ताकतवर लोग हो, लेकिन जो हकदार है उसको हक ज़रूर मिलेगा। 5 मई को ये फाइनली डी नोटिफाई होते हैं 42 अफसरान। ये वो लोग हैं जो नॉन एग्जेक्टिव थे, ये वहाँ से तरक्की करते करते 16वें से या कोई 14वें से या कोई 8वें से ये लोग उठे और ये 17वें 18वें स्केल में बैठ गए और बड़ी बड़ी पोस्टें इंजॉय करते रहे। और ना सिर्फ इनके तनज़्ज़ुली के नोटिस जारी किए गए, इनको रिवर्ट किया गया, बल्कि इन तमाम अफसरान को बाकायदा ये कहा गया कि आपने जो मुराद इंजॉय की हैं वो वो वापस करें। देखिए, इसमें एक और पहलू भी है। इस हाई कोर्ट ने जो इनकी FIR एक्वाइश कर दी थी, उसके बाद जब ये इंक्वायरी हुई डॉक्टर शाहिद वाली, और उसके बाद जो DGFI है उन्होंने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है कि चूंकि उनकी FIR सही साबित होती नजर आ रही है, ये अफसरान जो है वो गिल्टी पाए गए हैं, ये 42 के करीब अफसरान, लिहाजा उनकी जो FIR है जो एक्वाइश की गई थी उसको दोबारा एक्टिव किया जाए ताकि हम इसकी थॉरली इंक्वायरी कर सकें। अब सब न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन को मैं वो लिस्ट शेयर करना चाहूँगा जो लिस्ट 42 अफसरान की है जो अभी तक कहीं नहीं आई, और इन्होंने इतने ये मजबूत लोग हैं, इन्होंने वो जो लिस्ट है वो दबवा ली है ताकि वो कहीं वायरल ना हो सके, मीडिया पे ना जा सके। मैं अपने नाज़रीन को वो लिस्ट शेयर करता हूँ। ये 42 अफसरान की ये लिस्ट है और ये लिस्ट आपके सामने सब न्यूज़ लेके आ रहे हैं, चूँकि ये सबसे पहले स्कैम भी हमने इनिशिएट किया था। ये वो लिस्ट है 22 अफसरान की जिनको डी नोटिफाई किया गया है। अब ये जो अफसरान हैं ये बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हैं। इन अफसरान में जो है मैं नाम आपको बताता हूँ जल्दी से। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, सैयद हामिद अली शाह हैं, ग़ुलाम सरवर हैं, तनवीर अहमद हैं, रिजवान सरवर हैं, मोहसिन ज़हीर हैं, मलक शहजाद हैं, मोहम्मद रमज़ान हैं, इब्रार हुसैन हैं, मोहम्मद हारून हैं, इरशाद अहमद हैं, मोहम्मद रज़ाक हैं, मोहम्मद इशफाक हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, मुनीर अहमद हैं, नसीम मुमताज़ हैं, कौसर अब्बास खान हैं, ताज मोहम्मद खान नियाज़ी साहब हैं, अमादुद्दीन साहब ये वो हैं जो स्टाफ ऑफिसर हैं इस टाइम मौजूदा मेयर साहब के, खालिद हुसैन अब्बासी हैं, जुल्फ़कार अली हैं, नवीद हुसैन हैं, यासर लतीफ़ गिल जो है अरसा दराज से HR में बैठे हैं, ये वो हैं, अता बारी साहब हैं, रियाज खान एनफोर्समेंट के डायरेक्टर हैं, महफूज गिल हैं, सलीम अख्तर साहब हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, मोहम्मद शफ़ी हैं, मोहम्मद रमज़ान हैं, तसद्दुक हुसैन है, सुमेरा बासित हैं, जवेद मसीह हैं, शहजाद मलिक हैं, मोहम्मद अयूब, नाजनीन गुल हैं और फैसल इमरान है, इतबार हुसैन है, मोहम्मद इजाज़ और राजा तारिक महमूद। ये वो 22 लोग हैं जिनको अथॉरिटी ने डी नोटिफाई किया, बावजूद इसके कि इन्होंने तमाम प्रेशर डाला, तमाम कॉरिडोर इस्तेमाल किए, तमाम सिफारिशात कराई, लेकिन चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब ने, उनका एक ही पॉइंट था कि अगर इस इंक्वायरी में कोई ऐसा शख्स जो मासूम है इस इंक्वायरी के हिसाब से और उसे अगर कानून के मुताबिक गलत सजा दी जा रही है तो वो बताएं, मैं उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के तनाजुर में आने वाले ये नाम जो हैं, अगर ये नाम ठीक है और इन नाम के जो पर्सनल हियरिंग हुई है और फिर इनको डी नोटिफाई करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनका एक विजन है, विजडम है कि किसी भी सूरत कोई भी करप्शन नाकाबिल कबूल होगी। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की हमारे ऊपर भी खासा प्रेशर था कि नाम हाईलाइट ना किए जाए, लिस्ट बाहर ना निकाली जाए, कुछ ना किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस स्टोरी का मामला क्या है। जिन लोगों ने इलीगल काम करके तरक्की हासिल की, बुनियादी तौर पे इन्होंने उन लोगों का हक मारा जो ड्यू थे,
जिनकी तरक्कियां ड्यू थी, आज लोग 8-8, 10-10 साल से अपनी जो है वो पोजीशन को एलिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डीपीसीज नहीं हो रही हैं, उनकी तरक्की नहीं हो रही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये लोग आगे आगे बैठे हुए हैं और ये कहते हैं पहले आप हमें सीनियरिटी लिस्ट को आइडेंटिफाई करें, हमें सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक तरक्की दें, उसके बाद दूसरों की बारी आएगी। तो वो लोग जो डायरेक्ट 17 में आगे भर्ती हुए, उनकी तरक्कियों के भी आगे ये जो है पुल बांध के बैठ गए और वो लोग 8-8 साल से उनकी तरक्कियां नहीं मिली। मैं इस फोरम से जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जनाब चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद साहब, मेंबर्स एडमिन CDA, DG HR CDA, मैं आपको ये कहता हूँ ये एक इंतहाई खुशहाल अमल है। आपने हकदारों को हक देने का एक रास्ता खोला, अल्लाह आपको इसका अजर दे। लेकिन जिन लोगों की 10-10 साल से डीपीसीज नहीं हुई, जिसके आगे ये पुल बांध के बैठे हुए थे, ये 14वें स्केल से 8वें स्केल से 9वें स्केल से उठ के लोग 16वें और 17वें और 18वें स्केल में बैठे हुए थे, काइंडली उनकी डीपीसीज भी कीजिए, उनको भी एलिवेट कीजिए और इस शफाफियत पे को आगे बढ़ाइए। ये एक ऐसा इकदाम है कि आपने अगर ये स्टेप लिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे थे, वो आज खुश हैं कि उनको हकदार को उनका हक मिला। आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो ऑफिसर्स यूनियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हमारी, उनसे भी बात हुई, वो नेमत मसूद साहब हैं, उनसे हमारी बड़ी तफसीली बात हुई कि इसके ऊपर उनका क्या व्यू पॉइंट है और वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनका क्या मामला है। तो जो ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं नेमतुल्लाह मसूद साहब, उनका ये कहना है कि हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं, हमारे वकला इस मामले पर गौर कर रहे हैं, हम कानून की बारीक बीनियों की तरफ जा रहे हैं। हम CDA डेपुटेशन के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी पटिशन दायर करने का पर गौर कर रहे हैं, जबकि जो भी अफसरान डिमोट हुए हैं हम सब के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने, मेंबर एडमिन साहब ने, DG HR साहब ने एक ऐसा इकदाम किया, ये वो काम किया जिसका कानून तकाजा करता था, इन्होंने कोई पर्सनल गर्ज नहीं रखी। काइंडली अब आप इस मामले को, इनिशिएटिव को आगे बढ़ाइए। ये आपकी हुकूमत का क्रेडिट है कि चेयरमैन साहब ने आपके विजडम के तहत ये काम किया, आप इसको आगे बढ़ाइए और उन अनासिर की सरकोबी के लिए काविश और कोशिश कीजिए और इक़दामात कीजिए जो इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इनको वो कराना चाहते हैं और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि CDA में आए हुए डेपुटेशन अफसरान जो हैं उनके खिलाफ कोई अदालती हुक्म लाया जाए ताकि वो डेपुटेशन अफसरान जो है वो वापस चले जाएं, और इसलिए वापस चले जाएं कि उन्होंने इनको डीनोटिफाई किया और ये दोबारा अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। देखिए, अगर आप सही काम करेंगे तो लोग आपको हदफ तनकीद भी बनाएंगे, लेकिन अगर मेरिट पे काम करेंगे तो खौफ की बात नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस मामले को टेकअप कीजिए, जैसा कि चेयरमैन साहब ने इनिशिएटिव लिया, बाकी लोगों की भी इंक्वायरी होल्ड हो रही हैं, इनके ऊपर एक ऐसा मरबूत लाहेमल बनाइए कि जो ड्यू DPCs हैं, जिन लोगों की तरक्की ड्यू है उनको तरक्की मिलनी चाहिए और जो अनड्यू लोग हैं उनको उनकी पोजीशन पर वापस जाना चाहिए, और जो मराद इन्होंने ली हैं, जो खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वो मराद इनसे वापस लेनी चाहिए। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो हमने स्कैम था वो आपके सामने रखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें आगाह कीजिए। आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिए, हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए हर किसी को अपने अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए और जलाना पड़ेगा। नहीं तो ये मुल्क कोई एक शख्स, वो इमरान खान हो, वो चेयरमैन CDA हो, वो कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या कोई भी हो, वो एक शख्स सही नहीं कर सकता। ये हमें सबको अपने अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा, तो इस मुल्क में बेहतरी आएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर।